हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो इसमें देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट जो थॉर्नबरी जी ने दिया था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस लीव दियर डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट्स अपॉन लैंडफॉर्म्स एंड ईच जियोमॉर्फिक प्रोसेस डेवलप्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म्स। मतलब कि जो लैंडफॉर्म हैं उनके ऊपर कोई भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो वहाँ ऑपरेट हो रही है वो अपना इम्प्रिंट कुछ छोड़ देगी, कुछ अपना पहचान, अपनी निशानी छोड़ देगी, और वो खुद कोई भी प्रोसेस अपने खुद कैरेक्टरिस्टिक असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म मतलब कुछ खास तरह के लैंडफॉर्म डेवलप करेगी, जिनको देख के हम बता सकते हैं कि ये इस प्रकार की जियोमॉर्फिक प्रोसेस से उत्पन्न हुए हैं। तो अब देखिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस है किस तरह, क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं। तो थॉर्नबरी ने खुद इसकी डिफिनेशन दी है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस इंक्लूड ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस which affect Earth's surface and are involved in the evolution and development of varying sizes and magnitude। अब बात आती है कि कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस और एक्सोजेनेटिक, ये दो इनके ब्रॉड क्लासिफिकेशन हैं। इंडोजेनेटिक प्रोसेसेस जो अर्थ के इंटीरियर से उत्पन्न होती हैं और सरफेस पर वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ यानी तरह तरह का उच्चावचन की प्रोसेस ये उत्पन्न करती हैं। ये इसीलिए इनको कंस्ट्रक्शनल प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये तमाम तरह का कंस्ट्रक्शन करती हैं। जबकि जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होती हैं ये ग्रेडेशनल या प्लेनेशन प्रोसेस होती है। इसमें देखिए जो भी वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ इंडोजेनेटिक प्रोसेसेस के कारण उत्पन्न हुई थी, इसमें वो रिमूव की जाती है और प्लेन सरफेस प्राप्त करने की ओर बढ़ती है। और एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेसेस हैं ये एटमॉस्फेयर ड्रिवन हैं और मेनली सोलर एनर्जी इनके पीछे का कारण है। ठीक है, तो अब देखते हैं इंडोजेनेटिक कितने तरह की हैं। तो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट है पहला, और डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट को फिर दो भागों में बांटा गया है, इपेरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। इपेरोजेनेटिक में इमरजेंस और सबमर्जेंस, जो कॉन्टिनेंटल मास या बहुत बड़े लैंड मास का इमरजेंस या सबमर्जेंस होता है, सीधे सीधे उसमें कोई फोल्डिंग फॉल्टिंग वगैरह नहीं होती है, उसको एपिरोजेनेटिक कहते हैं। ओरोजेनेटिक मूवमेंट से पर्वत उत्पन्न होते हैं और इसमें तीन प्रकार हैं, फॉल्टिंग, फोल्डिंग और वार्पिंग। अगर आप कहेंगे तो हर प्रोसेस का, सब प्रोसेस का मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसके दो प्रकार और हैं। इंडोजेनेटिक प्रोसेसेस के दो प्रकार और हैं। ये तो पहला था डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, जिसके दो सब डिवीज़न देखे। उसके बाद हम देखते हैं इसके दो प्रकार और हैं, वोल्केनिक प्रोसेसेस और सिस्मिक प्रोसेसेस। वोल्केनिक प्रोसेसेस का मतलब ज्वालामुखी, जो भी ज्वालामुखी या उससे संबंधित घटनाएं हैं, और सिस्मिक प्रोसेस यानी भूकंप। अब हम लोग देखते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस कितने तरह की हैं। तो ये मेनली दो तरह के होते हैं, ग्रेडेशनल होता है और ए ग्रेडेशनल होता है। ग्रेडेशनल का मतलब लोअरिंग, ठीक है, कोई जो ऊंची सरफेस है उसका लोअरिंग होता है ग्रेडेशनल से। ए ग्रेडेशनल से जो लोअर्ड सरफेस है उस पर डिपोजिशन होता है और वो ऊंचा होता है। ठीक है, तो ग्रेडेशनल तीन प्रकार से होता है, एक वेदरिंग होता है, फिर मास मूवमेंट, वेदर्ड जो मटेरियल है उसका मास मूवमेंट होता है, और इरोजन होता है। ये तीन प्रकार से ग्रेडेशनल वर्क होता है। जबकि ए ग्रेडेशनल वर्क में जैसा हमने बताया, डिपोजिशन ऑफ वेदर्ड एंड इरोडेड सेडिमेंट्स, ये किसी लो लाइंग एरिया में डिपोजिशन करके उसको ऊंचा करते हैं। तो इस प्रकार से एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस मेनली दो प्रकार की होती हैं। अब देखिए जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म की बात की जाए, ये किस प्रकार से होता है। बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स द लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय वन पर्टिकुलर प्रोसेस मे बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दोज प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्रोसेसेस। ठीक है, तो वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण एक प्रोसेस से बनने वाले लैंडफॉर्म को हम लोग अलग कर सकते हैं, कि दूसरी प्रोसेस से बनने वाले लैंडफॉर्म से अलग कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स हम लोग कर सकते हैं। जेनेटिक का मतलब कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस प्रोसेस से हुआ। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो फ्लूवियल प्रोसेस से बनने वाले लैंडफॉर्म को आप देखिए,
तो जैसे गॉर्ज हैं, कैनियंस हैं जिनको खड्ड या महाखड्ड कहते हैं, एल्यूवियल कोन और फैन हैं, ये तराई वाले क्षेत्र में बनते हैं। फ्लड प्लेन्स हैं, नेचुरल लेवीज़ हैं। फ्लड प्लेन आप लोग जानते ही होंगे, नेचुरल लेवीज़ जो होती हैं वो नदी के किनारे वो मिट्टी की या डेब्रीज की ऊंची सतह बन जाती है, एक ऊंची लेयर बन जाती है, वो नेचुरल लेवी उसके किनारे बन जाते हैं वो नदी के। रिवर मिंडर्स हैं जो टिल्ट होते हुए घूमते हुए चलती है नदी, जो अपने डिपोजिशन वर्क के कारण मेनली फ्लड प्लेन्स में, तो उसको रिवर मिंडर्स कहा जाता है। और डेल्टा है, तो ये सब लैंडफॉर्म आप देख कर ही, अब जैसे डेल्टा देख कर ही आप बता देंगे कि वो रिवर के कारण बना है। तो इस प्रकार से जेनेटिक क्लासिफिकेशन हो गया, या फ्लूवियल प्रोसेस के कारण बना है। गॉर्ज है तो आप देख के ही बता देंगे कि ये तो फ्लूवियल प्रोसेस के कारण बना है। ठीक है, जैसे हम लोग मंगल ग्रह वगैरह पे जो नासा शोध कर रही है या और भी देशों की एजेंसियां, तो इस प्रकार वो देख कर जान जाते हैं कि ये किस प्रोसेस के कारण है। जैसे कहा जाता है कि मंगल पे कभी पानी था, तो वो उस तरह के लैंडफॉर्म्स वहाँ पे मिलते हैं जो फ्लूवियल प्रोसेसेस के कारण बने होते हैं, तो देख के पता चल जाता है। तो यही है जेनेटिक क्लासिफिकेशन। और हम लोग फर्दर उदाहरण देखते हैं इसके। अब ग्लेशियर्स के कारण जो बनने वाले लैंडफॉर्म हैं वो हैं यू शेप्ड वैली विद हैंगिंग वैली, सर्क हैं, अर्टेज हैं, अरेट्स हैं, सर्क और अरेट्स, मोरैंस हैं, बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो इन सारे जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं उनका भी मैं अलग अलग वीडियो बना के बता दूंगा कि किस किस तरह के होते हैं। फिर अब पेरी ग्लेशियल प्रोसेसेस के कारण देखिए, इसके कारण भी कुछ लैंडफॉर्म्स हैं जो इसी प्रोसेस के कारण बनते हैं, दूसरे के कारण नहीं। तो जिसमें पैटर्न ग्राउंड है, इसमें स्टोन सर्किल बन जाते हैं, स्टोन नेट्स हैं, स्टोन पॉलीगन्स हैं, पिंगो है, थर्मोकास्ट है, स्टोन ग्लेशियर्स हैं, निवेशन हॉलोज़ हैं। ये सब केवल पेरी ग्लेशियल प्रोसेस के कारण बनता है। तो पेरी ग्लेशियल एरिया में ही बनेगा ये, और इसी प्रोसेसेस में बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं। अब जैसे कार्स्ट टोपोग्राफी है, तो कार्स्ट देख के ही आप जो बता सकते हैं कि ये ग्राउंड वाटर के कारण हुआ है। ठीक है, जैसे स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, और बहुत सारे जो हॉलोज़ बन जाते हैं, वहाँ पे होल्स बन जाते हैं, सिंक होल्स है, डोलाइन है, वाला है, पुजले है। तो इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो आप देख के बता सकते हैं कि वो कार्स्ट टोपोग्राफी के कारण है। और कार्स्ट टोपोग्राफी में ग्राउंड वाटर का सॉल्यूशन और डिपोजिशन का जो वर्क है उसके कारण है। तो ग्राउंड वाटर वहाँ पे प्रोसेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को समझ सकते हैं और जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म समझ सकते हैं। धन्यवाद।